ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मनुष्य जीवन केवल इसलिए प्राप्त होता है कि हम मोक्ष करावें, जन्म मरण के दीर्घ रोग से पीछा छुड़वाएं। लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हम साधना करते करते भी जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। ये काल का जाल है, बहुत भयंकर जाल है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने विशेष रजा बख्शी है इस दास के ऊपर कि उसके सत्य ज्ञान को उसकी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाऊं। सहयोग परमेश्वर का ही है, शक्ति उसी की काम कर रही है, कबीर देव जी की। अन्यथा ये कटु वचन, ये कड़वा ज्ञान कुनीन से भी कड़वा है। लेकिन पुण्यात्माओं, आज समाज बुद्धिमान हो गया है, सदग्रंथ हमारे पास हैं, और जिन सदग्रंथों को जो वर्ण मानता है, जो वर्ग सत्य मानता है, जैसे हिंदू वर्ग जो है, हिंदू जो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र पुराणों को, इनको सत्य सदग्रंथ मानते हैं। और इन्हीं सदग्रंथों में आज वो सच्चाई है जिससे हम वंचित रहे, जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, तो आज उन सदग्रंथों से हमें उपलब्ध हुई, तो पुण्यात्मा स्वीकार कर रहे हैं। और बुद्धिमान वही होता है, जैसे किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको कुनीन खानी ही पड़ेगी, कड़वी, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। तो ये तत्व ज्ञान जो है कड़वी कुनीन है, और ये इस अज्ञान रोग को नाश करेंगी, और साथ में जन्म मृत्यु के रोग का भी इसका इलाज इसी से होगा। पुण्यात्माओं, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। और जो हमारे प्रारब्ध के जो पाप कर्म हैं, उनको भी पूर्ण परमात्मा ही नाश कर सकता है। नहीं तो आप जी के पास इतिहास है हमारे भगवानों का, जिनको हम परमात्मा माना करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, उनके अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी। सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि वो भी अपने प्रारब्ध के कर्मों को समाप्त नहीं कर सके, उनको भोग कर ही समाप्त किया। केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव हमारे प्रारब्ध के पाप को भी नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं। पुण्यात्माओं, किसी भी संत या महंत के पास
या झाड़ फूक करने वाले के पास कोई व्यक्ति अपने संकट निवारण के लिए या किसी अन्य प्रेत बाधा से बचने के लिए जिस भी कारण से दुख निवारण के लिए जाते हैं, तो पहले तो वो अपने जंतर मंत्र बताते हैं, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे इस मंत्र का जाप कीजिए, और कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी करने के लिए कहते हैं, करवाते हैं। कुछ पैसे स्वयं भी लेते हैं कि हम पाठ करेंगे, कोई देवी का, कोई भैरव का। और जब उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो लास्ट में वे ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध कर्मों में लिखा हुआ है, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, फिर भी वो आत्मा इस बात से संतुष्ट नहीं होती है उनके उत्तर से, वो किसी दूसरे के पास जाते हैं। वहां भी फिर ऐसे उनको लूटा जाता है, विधि बताई जाती है, लास्ट में उनको भी यही जवाब मिलता है। लेकिन ये आत्मा इस बात को खूब जानती है कि परमात्मा सर्व सुख दे सकता है, सर्व दुखों का निवारण कर सकता है। इस बात को आत्मा भूली नहीं है। लेकिन परमात्मा मिले तो वो सुख हो, परमात्मा मिले तो वो कष्ट निवारण हो, प्रारब्ध के संकटों का नाश हो। हमें परमात्मा ही नहीं मिला था, और जब परमात्मा मिल गया तो उसके अंदर ये गुण है कि वो हमारे घोर पाप का भी नाश करके हमें सुखी करता है। इसलिए परमात्मा की तलाश। यदि जैसा जिसके कर्म में है और वैसा ही भोगना ही पड़ेगा उसने, तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो वो छुरी होगी जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कहे भी मेरे पैर में पीड़ा है। कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बता तो सकता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है जिसके कारण पीड़ा है, और उस कांटे को निकालने की उसके पास औजार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और वो कह दे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे से भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो तत्व ज्ञानहीन संत ये कहा करते थे कि ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, परंतु भक्ति करता रहे, भविष्य में तुझे सुख होगा। अब जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, तो जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्माओं, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको राय दी जाए कि आगे से नंगे पैरों मत फिरना, ये ऐसे मोटे मोटे कांटे आपके पैरों में घुस जाएंगे, तो फिर वो प्राणी इस डर से जूता पहनेगा और बड़े सावधानी से प्रयोग करेगा, कभी लापरवाही नहीं करेगा, कहीं फिर से कांटा ना लग जा, इसलिए वो जूता निकालेगा नहीं। तो पुण्यात्माओं, पहले तो प्रारब्ध पूरे पिछले जन्म के पाप कर्मों से जो आपके प्रारब्ध में, आपके जीवन में संकट आ गया, वो कांटा लग गया, तो उस कांटे को निकाला जाएगा और फिर आपको सलाह दी जाएगी कि ये राम नाम का जूता, इसको पहन के रखना, इस नाम को छोड़ना नहीं। तो वो पुण्यात्मा जो दुख से सुख में बदला है, तो उससे वो आजीवन दुख भूला नहीं जा सकता। उसको ज्ञान से ये पता भी लग जाता है कि कहीं फिर से मैं भगवान के भक्ति को त्याग दूं और वो संकट फिर से ना आ जाए। तो इसलिए वो राम नाम का जूता आजीवन पहनेगा, वो निकाल नहीं सकता फिर। और कांटा निकलने के बाद ही जूता सुहावेगा। अब कोई दुखी प्राणी है, हम कितना ज्ञान दे लें, जब तक उसकी आत्मा में ये परमात्मा उसको राहत नहीं देगा, तब तक ये ज्ञान भी अच्छा ना लगे उसने। तो पुण्यात्मा, आप विश्वास करना पड़ेगा आपको। जो पुण्यात्मा पूर्ण रूप से ये विश्वास कर लेते हैं कि कबीर इज गॉड, तब ये भगवान आपका कर पकड़ेगा, आपका पहुंचा पकड़ लेगा, फिर ये समर्थ है, छोड़ता नहीं।
जब तक हम डगमग रहते हैं और अपने पिछले ही उन मित्रों को नहीं त्यागते हैं, देवी देवता भैरव भूतों को, तब तक ये मालिक आपको स्वीकार नहीं करेगा। ये नियम है इस प्रभु का। ये पहले गांठ बांध लो अपने पल्ले का। और जिस दिन आप एक मालिक पर आश्रित हो जाओगे इस परमेश्वर कबीर देव पर, जबकि सभी गीता बताती है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। सर्वभाव का मतलब है आन उपासना कति त्याग दे, भूल जाओ उन पिछले सभी देवी देवताओं जिनके पूजा करते करते दुर्गति को प्राप्त हुए। और आज इतने संकट झेल रही है जनता, कोई घर सुखी नहीं, और सभी कोई ना कोई पूजा देवी देवी इष्ट की अवश्य कर रहा है, और फिर भी घोर कष्ट, क्योंकि वो देवता आपको आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही देंगे, वही आपको भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ये समर्थ कबीर परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध का नाश करके, आपके जो है ना संकट को खत्म करके और नए सिरे आपके शुभ संस्कार लिखेगा। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब प्रसंग यह आता है कि आप जी ने आज तक कबीर भगवान सुनाया नहीं, आपने केवल इतना सुना था कबीर एक दुल्हा था, और जो शिक्षा ग्रहण की है जिन्होंने, उन्होंने एक कवि मान रखा था कि उसके दोहे हम पढ़ा करते थे पुस्तकों में, और एक शूद्र जाति में हम उनका जन्म मानते थे। पहले तो परमात्मा का जन्म नहीं होता, वो तो स्वयंभू हैं। उस कबीर परमेश्वर का कोई जन्म नहीं हुआ, वो स्वयं अपने सतलोक से आए थे, एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपति परमात्मा को उस शिशु रूप में घर ले गए थे। वो एक पिछला कोई उनका मालिक का संयोग था। और जब परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते रहे, अपने तत्व ज्ञान जिस उद्देश्य से आए थे तत्व ज्ञान का प्रचार वो किया करते थे। पुण्यात्माओं, पहले तो हम आपको सदग्रंथों से ये प्रमाणित करेंगे कि चारों वेद कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं कि कबीर इज गॉड। कौन सा कबीर? ये जुल्हा कबीर, धानक कबीर, ये वो संत बताएंगे जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि कबीर इज गॉड, तो हमारी भक्ति नहीं चल सकती, क्योंकि हम भ्रमित हैं। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी, भक्ति पर हम लग नहीं सकते। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी बनेगा, यानी भगत बनेगा। तू योगी मीन भक्त, साधक। नहीं तो तू साधक भी नहीं, कोई कुछ कह देगा तेरी बुद्धि स्लिप हो जाएगी, कोई कुछ कहेगा वो पूजा ठीक है, तेरी बुद्धि फिर वहाँ रपट जाएगी, तो वो भक्त नहीं होता, वो हो ही नहीं सकता। भगत जब बनेगा जब कति दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जो साधना हम कर रहे हैं प्रमाणित है, सब सदग्रंथ बता रहे हैं। और परमात्मा प्राप्त संतों ने भी इसी मंत्र और विधि का जाप करके मोक्ष प्राप्त किया। फिर क्या शंका रह जाएगी? फिर तो गदगद होकर भक्ति करेंगे हम, विश्वास के साथ भक्ति होगी। एक शारदा नाम की ब्राह्मणी थी, पंडितानी। उसका पुत्र सर्वानंद था, बहुत बड़ा प्राकांड विद्वान प्रसिद्ध था, चारों वेदों को कंठस्थ कर रखा था, चतुर्वेदी था। और उसने अपने समांतर, अपने सामान्य काल में जितने भी अन्य ब्राह्मण विद्वान थे सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। बैल के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल रख लेते, ऐसे रख के बैल के ऊपर बोरा, और उसमें सभी सदग्रंथों को बड़े आदर के साथ धार्मिक वस्त्रों में लपेट कर रखा करता था। और कहीं भी शास्त्रार्थ होता उसी समय शास्त्रार्थ में मौखिक शास्त्रार्थ करता, फिर निकाल कर ना शंका होती, किसी को विश्वास नहीं होता, शास्त्र निकाल कर दिखा देता था। देखो, सर्वानंद की जो माता थी वो एक असाध्य रोग से पीड़ित थी, शरीर में बहुत परेशानी रहती थी।
उसने अपने पुत्र सर्वानंद से भी जंतर मंत्र सारे करवा लिए थे। जो भी उसने अनुष्ठान चाहे वही माता से करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सर्वानंद ने कहा, माता जी, सदग्रंथों में लिखा है, देवी पुराण में लिखा है कि ये तुम्हारा प्रारब्ध कर्म तुम्हें भोग कर ही समाप्त करना होता है। जैसे एक व्यक्ति के जो पर कष्ट आते हैं तो दुख समझो पापों का अक्षय और सुख है वो उनके पुण्यों का अक्षय, ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आत्मा नहीं मानती। किसी ने आके बताया कि कोई ऐसा संत है, वहाँ जाइए। वहाँ गई, उस साधु ने जो भी साधना बताई शारदा ने सारे की, ऑल इन वेन, यानी सब निष्फल रही। सभी ने पहले तो अपनी साधनाएं बताई, ऐसे करो माई, ऐसे करो माई, ऐसे अनुष्ठान करो, इतने पैसे मुझे दो, मैं भी अनुष्ठान करूंगा तेरे संकट निवारण के लिए। वेदों के मंत्र पढ़े, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सभी ने कहा कि माता, ये तो आपके प्रारब्ध का भोग है, आपको आजीवन भोगना पड़ेगा। ऐसे हताश होकर के वो माई चारपाई पकड़ चुकी थी। एक ये परमात्मा बड़े दयालु हैं, अपने बच्चों तक अपना संदेश कोई ना कोई कारण बना कर पहुंचा ही देते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी उसी समय काशी शहर भारतवर्ष में लीला करने आए हुए थे, जुलाहे के रूप में। सत्संग किया करते थे, श्रद्धालु उनके वचन सुनते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते थे, भक्ति करते थे, मंत्र जाप करते थे, उनके सभी दुख दूर हो जाया करते थे। जो कहीं पर भी संकट निवारणी होते थे, कबीर परमेश्वर के पास आते ही, सच्ची भक्ति करने लगते ही स्वस्थ हो जाते थे। कुछ एक को तो आशीर्वाद से ही स्वस्थ कर देते थे भगवान। ऐसे परमेश्वर कबीर जी की महिमा बहुत होगी थी। एक दिन एक बहन सर्वानंद की माता शारदा के पास किसी कामवश चली गई और वो कबीर परमेश्वर की शिष्या थी, बहुत दुखी थी, घर में बहुत संकट था, बच्चे भी परेशान रहते थे, आप भी परेशान थी, बच्चों में भी आपत्तियां थी, रोग थे। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से उपदेश लेने के बाद वो स्वस्थ हो गई थी और वो किसी कामवश वहां पहुंची। शारदा से कुशल मंगल पूछा तो शारदा ने बताया कि मैं तो अपने अंतिम दिन गिन रही हूँ बहन, बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति है, मेरे कोई पाप कर्म मेरे सामने अड़े हुए हैं, इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तो उस बहन ने कहा कि आपने कोई संत साधु वैद्य को दिखाया? शारदा ने बताया कि मैंने आसपास के कोई भी वेल नोन संत या वैद्य नहीं छोड़े, सब सुप्रसिद्ध संतों से मैं और झाड़ फूक करने वालों से सब करवा चुकी हूँ और वैद्यों से भी दवाई लेकर मैं थक चुकी हूँ। चारपाई पकड़ चुकी थी, बहुत वीक हो गई थी। कुछ तो टेंशन हो जाती है इंसान को जब ये पता लग जाए कि तेरा इसका कोई इलाज नहीं है, तो आधे से ज़्यादा दुखी तो वो ऐसे ही रहता है। तो उस बहन ने फिर कहा कि बहन, मैं आपसे एक अर्ज करती हूँ, आपका यह संकट दूर हो जाएगा, आप मेरे गुरुदेव से उपदेश ले लो। शारदा ने पूछा कि बहन, मैं थक चुकी हूँ, सभी महापुरुषों से, संतों से, बड़ी बड़ी गुफाओं में जो साधनाएं तपस्याएं करते हैं, दोनों पर तपते हैं, मैं उनके पास भी जा करके इलाज करवा चुकी हूँ, अब मेरा दिल टूट चुका है। उस बहन ने कहा कि आप सत्कर मानो, मेरे साथ ऐसे ही था जो आपके साथ है। मैं भी बहुत भटकली थी, बहुत लुट ली थी और मैंने भी सोच लिया था कि हे भगवान, अब तो मौत ही गले लगानी पड़ेगी। पूरा परिवार संकट में था और सभी की हम मौत मांगते थे। जिस दिन से उपदेश लिया है, 1 महीने के अंदर अंदर हमारे घर में एक अलग से लहर आ गई खुशी की। आज हम सारे सुखी हैं, ठीक हो गए। 2 वर्ष से हमने उपदेश प्राप्त है। तो शारदा ने सोचा भी कोई न कोई हो सकता है, ना जाने कहाँ भगवान का रूप अवतरित हो रहा हो। ब्राह्मण जाति में थी, फिर भी कुछ भगवान में आस्था थी। सोचा फिर कौन है तेरे गुरुजी?
शारदा ने पूछा कौन है आपके गुरुजी? उस बहन ने बताया कि मेरे गुरुजी कबीर जी हैं। माई ने शारदा ने पूछा वो कहाँ रहते हैं? उस बहन ने बताया कि वो जुलाहों की कॉलोनी में रहते हैं। शारदा ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या जुलाहों की कॉलोनी में कोई संत रहते हैं? क्या जाति है उनकी? उस बहन ने बताया कि जाति तो संत की नहीं होती। कहते हैं जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। फिर भी यदि तू जाति पूछती है तो बताती है वो जुलाहा जाति में प्रगट है, जन्मे नहीं है। कहती है जुलाहा जाति में क्या नाम? कबीर। हाँ कबीर, वो नीरू के घर अवतरित है माई, वो परमात्मा है। शारदा ने कहा बहन मेरे सामने जिक्र भी ना करना, मैं ब्राह्मण और वो एक शूद्र, मेरी तो नाक कट जाएगी और मैं तब मर जाऊंगी, पर ऐसे अपनी बेइज्जती ना करवाऊं। अब वो माई चली गई। जब उसने दो टूक जवाब दे दिया, आगे सुनने को तैयार नहीं। परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। इस काल ने हमें नो बांध रखा है, ऐसे फंसा रखा हमारे को। किसी को जाति की मर्यादा बना दी, वहां फंसा दिया, और कहीं धर्म की आड़ बना दी। ये खाई खोद रखी है कि कोई न कोई में किसी न किसी मत यू पड़ाए रहेगा। लेकिन परमात्मा इन सब खाइयों को आट देता है, इन दूरियों को खत्म कर देता है अपने शक्ति और सामर्थ्य और सत्य ज्ञान से। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक और बहन जो ब्राह्मणी थी और वो बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी, पूरा परिवार नरक भोग रहा था। कबीर परमेश्वर का नाम लेने से वो सारे सुखी हो गए। कुदरती किसी कामवश वो भी उनके चली गई शारदा के पास, सर्वानंद पंडित की माँ के पास। कुशल मंगल पूछा, सारी बात चली। शारदा ने अपनी कहानी बताई, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसे ऐसे बहुत दिनों से दुख भोग रही हूँ। तो उस बहन ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम ले लीजिए, शारदा ठीक हो जाएगी। अब शारदा ने सोचा ये पंडितानी है, इसने कोई ठीक गुरु बना रखा होगा, कोई ऋषि महात्मा ब्राह्मण। तो उसने पूछा कि सचमुच कोई संत है पृथ्वी पर? परमेश्वर की शिष्या ने बताया कि परमात्मा आए हैं शारदा, भगवान उतरे पृथ्वी पे, हमारे लिए तो परमात्मा है। हम इतने कष्ट में थे, वो दुखी था, ऐसे दुख था। तो शारदा उनसे परिचित थी कि सचमुच तुम तो बहुत दुखी थे, क्या तुम सब सुखी हो गए, तुम्हें सब दुख दूर हो गए, तुम्हारा रोग भी नाश हो गया? कहाँ, सब हम सतभक्ति करते हैं परमात्मा की। तो शारदा ने कहा कि कौन है आपके गुरुजी? आशा की किरण दिखाई दी उसको। अब उस माई ने कहा कि मेरे गुरुजी है कबीर, परमात्मा कबीर जी। अब उसने वो पहले सुन रखा था कबीर जी। कबीर जी कौन से? क्या वो धानक जुलाहा कबीर? उस बहन ने कहा कि हाँ, वो धानक जुलाहा कबीर, वो परमात्मा है शारदा। वो धानक तो चलो ठीक है, जब जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम तो हम रख ही लेते हैं, परंतु परमात्मा है वो। और आप तो ब्राह्मण जाति में हो, आप तो मानते हो कि परमात्मा ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट हो सकते हैं, मानते हो इस बात को? शारदा ने बोली मैं ना मानती कुछ, और तू चली जाए यहाँ से। तेने ब्राह्मण होकर एक शूद्र को गुरु बना लिया, तेने नाक कटवा दी, ब्राह्मण कुल का बट्टा ला दिया। नो सर। अब उस परमात्मा के ज्ञान से परिचित थी वो परमेश्वर कबीर जी की शिष्या। उसने कहा शारदा आप गुस्सा ना करो, गुस्सा बुद्धि का नाश कर देता है। आप धैर्य से सुनो मेरी बातों को, जैसा उचित लगे वैसा करना। आज आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, और कल हमारी मृत्यु हो जाती है, हम शूद्र के घर भी जन्म ले सकते हैं। इस बात से वह परिचित थी। हाँ भर रही थी, कहा वैसे जन्म तो कहीं भी हो सकता है।
तो फिर आज हम इस बात पर कैसे दृढ़ हैं कि हम ब्राह्मण हैं और उनसे नफरत करें? कल हम उसमें जन्म हो गए तो ब्राह्मण हमें निकट भी नहीं आने देंगे, तो क्या ब्राह्मण हुए हम? और फिर पशु योनि में चले गए तो दुर्गति होगी, कुत्ते गधे सुअर बनकर धक्के खाएंगे। अब वो कुछ नरम हुई, कहने की बहन मेरे से यूं काम नहीं हो सकता, मेरा तो बेटा विद्वान है, सारी दुनिया में उसका बोलबाला है, और क्या कहेगी जनता मुझको, क्या उसको धिक्कारेगी? कोई बोलने नहीं देगा मेरे बेटे को, यदि मैंने जुल्हायत नाम ले लिया था। अब वो बहन कहने लगी देख लो आपकी, जैसे मैं आपको प्रतिबंध नहीं लगा रही, आपके ऊपर विवश नहीं कर रही, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो उपदेश ले सकती हो, तति स्वस्थ हो जाएगी, गारंटी देती हूँ। ये कहकर वह चली गई। शारदा विवश होगी कि जिससे भी सुनती हूँ और कहते हैं हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे सब संकट निवारण हो रहे हैं, घर में भी सब सुख हो गए हैं, हमारा जो दारिद्र्य था वो भी नष्ट हो गया है, ये कहानी क्या है? अब परमात्मा कहते हैं 100 साल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के जाल से निकालने के लिए 100 तरीके अपनाता हूँ। काल ने तो बांध रखा है इनको, किसी को जाति की जंजीर से बांध दिया, किसी को मजहब में रोक दिया है, और 100 प्रकार के अड़ंगे अड़ाकर जीव को यहाँ भरमाए रखता है। एक ब्राह्मण था, उसके 4 पुत्र, 2 पुत्र 2 पुत्री और 1 पत्नी, और सभी का बुरा हाल था। कुछ प्रेत बाधाएं, कुछ प्रारब्ध के संकट, कुछ रोग पीड़ाएं, दारिद्र्य इतना हो गया कि कोई उधारा दे नहीं। वो पंडित रामानंद जी के पास अपने संकट निवारण के लिए आया जाया करता था। रामानंद जी ने जो जंतर मंत्र बताए उसने सारे कर लिए, कोई राहत मिली नहीं। अंत में एक दिन परमात्मा कबीर जी भी रामानंद जी के पास बैठे थे और वो ब्राह्मण भी वहां चला गया। तो उस ब्राह्मण से पंडित रामानंद जी ने कहा, बेटा मैंने जो तेरे को विधि बतानी थी बता दी, जो जिससे तुझे राहत मिलनी थी, लेकिन ये तेरे प्रारब्ध में लिखा है, सभी तुम्हारे जितने सदस्य हैं इनके सभी के प्रारब्ध में ये पाप कर्म है, ये तुमने भोग का ही समाप्त करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने क्या बताया, रामानंद जी ने फिर देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण से रेफरेंस दिया कि बेटा देखो देवी पुराण में प्रमाण है, ऐसे ऐसे आपको दिखाते हैं। तो रामानंद जी ने उस ब्राह्मण को बताया, अपने अनुयायी को, शिष्य को। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। 5वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 282 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी हैं देवताओं के गुरु। 283 पृष्ठ पर हम आगे भी हम अपने काम की बात पढ़ाएंगे। व्यास जी कह रहे हैं कि बृहस्पति जी इंद्र को ये रास्ता बता रहे हैं, अपना ज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो औनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख दोनों, ये दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। बृहस्पति जी कह रहे हैं कि जो दुख आता है उससे तो पाप अक्षय होते हैं, नाश होते हैं, और जो सुख आता है उससे पुण्य अक्षय होते हैं। ये ऐसे ही समाप्त होंगे।
दुख भी भोगने पड़ेंगे और सुख भी। अतएव बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ, और यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। पुण्यात्माओं, एक विचार करने की बात है। एक तो इसमें बृहस्पति जी ने यह कहा है कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ता है, और जो प्राणी के सुख हैं उनसे तो उनके पुण्य नाश हो रहे हैं, और जो उन पर आपत्तियां आती हैं उससे उनके पाप नष्ट होते हैं। यो बता के तरीका होया फिर। और फिर क्या बताया है कि बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि वे दुख में भी सुख का अनुभव करें, और दुख तो भोगना ही पड़ेगा। या कोई बात हुई? ये कोई विद्वानों की भाषा है। पुण्यात्माओं, और ऐसे व्यक्तियों से हम प्रभावित थे क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। एक पिंडारा गांव है जींद के पास, डिस्ट्रिक्ट जींद है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर शहर जींद, उसके साथ में एक पिंडारा गांव है, और वहां पर एक तीर्थ है, पिंडारा तीर्थ, जोड़ में दुनिया नहाती है, अपना कर्म बिगाड़ने के लिए जाते हैं। तो वहां पर 2 घीसा पंथी आश्रम है, 2 घीसा पंथियों के। उसमें से एक में सत्संग हो रहा था, तो वहां उन्होंने कई ये साधु संत बुला रखे थे, वो प्रवचन किया करते थे। 2-3 दिन का सत्संग था, पाठ हो रहा था। तो शाम को सत्संग करते उनकी एक स्टेज सी लगा दी जाती थी, तख्त डाल दिए जाते थे। वो 10-12 व्यक्ति जो आमंत्रित थे संत, वो प्रवक्ता सत्संग करते थे, अपने विचार व्यक्त करते थे, श्रोता सुना करते थे। उनमें से एक था बड़ा विद्वान, प्रसिद्ध हो रहा था, सब उसकी चर्चा करते थे, बड़ा विद्वान है ये, और पहुंचा हुआ है, ब्रह्म ज्ञाता है, आत्मज्ञानी है। तो वो क्या प्रवचन करता था कि भाई ये जीव दुख पाता है किसी कारण से, तो ये सोच लेता है कि मैं जीव हूं, ये शरीर हूं, और इसने ये सोच लेना चाहिए जब कोई आपत्ति आती है, कोई शरीर में कष्ट होता है, तो ये सोच ले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक जीव हूं, आत्मा हूं। आत्मा को कोई कष्ट थोड़ा ही होता है। तो भी बोली आत्मा जिन ज्ञान नहीं, वो बड़ा खुशी हुए, वे बिल्कुल सही बात कही महात्मा ने, और सब उससे प्रभावित हो रहे। उसने 3 दिन हो गए न्यू गाटा जोड़े ने, और जो उसके साथी और थे वह उसके सामने फैड हो गए, वह फीके पड़ गए, और श्रोता उसकी बड़ी प्रशंसा करें, बड़ा महात्मा, बात क्या काटे की कहे। अपने आत्माओं, उसने क्या बताया कि एक समय में जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति के शरीर में पीड़ा थी, कर रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने उससे कहा, क्यों रो रहा है? अरे पीड़ा तो शरीर को है, तू तो आत्मा है, आत्मा को थोड़ा ही कोई कष्ट होता है। कहते मेरा इतना कहना था, वो एकदम संभल गया और समझ गया, उसने रोना चिल्लाना बंद कर दिया, बस हो गया सुख। हम ऐसे ही अज्ञानता से हम अपने आप को शरीर माने बैठे। अब भगवान ने दया करी उसके अगेला वो बड़ी आत्माओं के ऊपर। अब तीसरे दिन वो सत्संग करके, वो जब उसका सत्संग करने का समय पूरा हो जाता तभी उठ कर अपने कमरे में चला जाता था। बाकी वो लगे रहते पाछे, तो कोई शब्द गाता, कोई अपने प्रवचन करता। तो उस दिन पहले की तरह भी वो जा करके अपना जो कमरा अलग से उसको दे रखा था, उसमें जाकर लेट गया। जाकर लेटा था, आधे घंटे पाछे डांगर की डाल चल रहा है, रोआ बुरी तरह, पेट में पीड़ा होगी, उसका दर्द होगा भयंकर, और रोआ बुरी तरह। जो कर बालक रोया, आयो मर गया, आयो मर गया, खा गया दड़ी पक्का बेटी का बाप। तो उधर से वो जो सत्संग करा रहा था वो संत, वो भाग्या गया, भाई क्या होगी महात्मा के, कति बोल रहे नहीं, बुरा हाल, कोई पसूता पीड़ा होगी पेट में जबरदस्त। तो पड़ोसी दूसरे आश्रम में कार थी, वो कार लिया मांग के वो, और उसने डाल के कार में ब्रह्मज्ञानी ने, आत्मज्ञानी ने, और ले गया जींद।
3-4 किलोमीटर था। वो 12 बजे ले गए थे सुबेरा, फिर वो 4 बजे आया हॉस्पिटल में। था वहाँ ग्लूकोसिड इंजेक्शन लग गया। जब उसका पेट का उधर सूल पीड़ा शांत हुई काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद, फिर वो आया 4-5 बजे सुबेरे, गाड़ी में से उतरा, इस तरह चला जैसे बच्चा चला कर, धीरे धीरे पैर रखे। और जितने उसके साथी जो और संत थे तो वह भी नकली है, पर उस तो दुखी थे वह किसने हम फेल कर दिए। वो आके कहने लगे, महात्मा जी अरे तू तो आत्मा था, क्यों रो रहा था, क्यों चिल्ला हुआ था? तू तो आत्मा था, पीड़ा तो शरीर को थी, तू क्यों रो रहा था? उन्होंने कहता चुप। यूँ कह फिर अंदर चला गया कमरे। तो पुण्यात्माओं, ये तो इसे आत्मज्ञानी है जैसे बृहस्पति नो कहे, दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। पेट में पीड़ा हो रही हो, सुख का अनुभव करेगा कि चिल्लाओगा? वो तो पेट का रोग शांत हो किसी औषधि से और फिर अनुभव हो सुख का। तो ऐसे ये पाप का कर्म कट्टे जिसके कारण दुख है, तो तब ये सुख होगा, वैसे कैसे से सुख होया करे। तो ये इसे हमारे ऋषि महात्मा थे, यू भी नौका है, बृहस्पति भी वो आत्मज्ञानी है, नौका दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए और दुख तो भोगना ही पड़ेगा। फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही क्या है? इसलिए तब नास्तिक होते चले गए। इन अज्ञानियों से इनको रास्ता मिला नहीं और ना इन्होंने आज्ञा हमें दे पाए। अपनी दंत कथा बना कर ये सदग्रंथ भर दिए। अब आप फिर देखिएगा वही देवी भागवत, ये 283 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये हमने अभी पढ़ा। यहाँ पर प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोग्य नहीं हो सकता, ये बृहस्पति जी की स्टेटमेंट है ये, और इसी को रामानंद जी दिखा रहा है। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। ये वार्ता लिखी चल रही यहाँ तक। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोग्य नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वो होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। और बता चिंता क्या की? फिर महाभाग सुख और दुख दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। जिनको सुख है उनके तो पुण्य नाश हो रहे हैं, और जिनको प्राप्ति आती है उनके पाप नाश हो रहे हैं। उनका होने दो ऐसे ही। वाह भाई वाह। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। पेट में दर्द होने होगा, हंसने लग जा, हंस के दिखाओ फिर। अतएव महाराज इस अवसर पर, अच्छा आगे आपको दिखाते हैं 243 पृष्ठ पे। ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार दिखाते हैं। ये है 243 पृष्ठ पे और चौथा सकंद, श्री मद देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत। व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। प्रहलाद ने प्रार्थना की थी हमारे बापती आई है, इसको टाड़ो। कहते बड़ा खुश हुआ। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो, भगत हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। देख यहाँ तो डींग मार रहा है कि तुम्हें पाताल में नहीं जाने दूंगा, अपने सत मंत्रों से तुम्हें रक्षा करूंगा। और आगे फिर तुरंत ही फ्यूज हो रहा है। क्या कहता है? धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। बता कल देख इसकी। यहाँ तो कह रहा है कि
व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल ही जाना चाहिए। अपने सतमंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर न्यू गए, अब एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल जाना ही पड़ेगा। फिर तू के टट्टू कर लेगा जब ये सारा काम हो गया, परास्त भी हो गए, पाताल भी चलेगा। ये न्यो मूर्ख बना रहे थे हमारे को। अपने आत्माओं, रामानंद जी अपना पीछा छुटवाने के लिए उस अपने पंडित शिष्य से जो दुखी था, उसका परिवार कहर से जूझ रहा था, प्रारब्ध कर्म से दुखी था, उसको ये शब्द सुनाकर, देवी भागवत दिखाकर, पढ़ाकर और संतुष्ट कर रहा था। तो उस समय परमात्मा कबीर जी वहां बैठे थे, थोड़ी सी दूरी पर। ये वार्ता वो सुन रहे थे। तब कबीर देव जी ने कहा कि स्वामी जी, मैं आपके बीच में वार्ता में विघ्न डालना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे रुका नहीं जाता। मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न आया है, आपकी आज्ञा हो तो बोलूं। अब रामानंद जी ने कहा, बोलो बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलो। परमात्मा ने कहा, कबीर देव जी ने कहा कि ब्राह्मण एक बात बता, क्योंकि उस समय स्वामी रामानंद जी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान माने जाते थे बनारस में, और 18 पुराण, 4 वेदों, श्रीमद् भगवत गीता आदि के बड़े विद्वान माने जाते थे, जानकार माने जाते थे। उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव था। 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे उन्होंने प्रचार के लिए। उस समय परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, आप वेदों को क्या मानते हो, वेदों को कैसे ग्रंथ मानते हो। तो स्वामी रामानंद जी कहते हैं, वेद तो प्रभु कृत है, भगवान के दिए हुए ग्रंथ हैं, और उसमें जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य वस्तु है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि जो पुराण क्या चीज है। कबीर साहब ने प्रश्न किया, स्वामी जी ये पुराण क्या चीज है, आप इनको क्या मानते हो। तो स्वामी रामानंद जी कहते, मैं इनको भी सत्य मानता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा कि जो गॉड गिवन ज्ञान है वो ज्ञान सत्य है, और जो पुराण है वो किसका ज्ञान है, ये ऋषि और महर्षि और इन शुक्राचार्य और ब्रह्मा और इनका विश्वामित्र, वशिष्ठ और मार्कंडे, इनका अपना अनुभव है। रामानंद जी स्वीकार कर रहे, ये बात सत्य है आपकी। तो जो ज्ञान इनका अनुभव और वेदों से मेल नहीं खाता, जो भगवान के दिए हुए ज्ञान से मेल नहीं खाता, तो व्यर्थ हुआ। रामानंद जी ने स्वीकृति देनी पड़ी, कहा वो तो गलत हुआ। फिर आप वेदों को देखें, यजुर्वेद 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वामी जी लिखा है कि परमात्मा घोर पाप कर्म को भी नाश कर देता है। अब रामानंद जी ने पढ़ जरूर रखे थे। कहते हैं, गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञान ना जो थो था भूषण मूड खिसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। रामानंद जी ने तुरंत वेद निकाले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13 पढ़ने लगे स्वामी जी। देखिएगा, आपको पढ़कर सुनाते हैं। यजुर्वेद ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स और फॉक्स नंबर है। ये दयानंद का द्वारा इनका अनुवाद है। अब इसके 8वें अध्याय के 13वें मंत्र को आपको दिखाते हैं। ये 8वां अध्याय और मंत्र नंबर 13, ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य
एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, एनस्य एनस्य एवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद इन्होंने किया है, देखिएगा 241 हमने पढ़ा, 242 पर। अब यहाँ इसने क्या गलती कर दी, यहाँ लिख दिया कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पाठक ये सोचते रहे कि ये कोई मित्र के विषय में जानकारी है, भगवान का विषय नहीं है, क्योंकि यही बीमारी, यही समस्या इन सभी कलयुगी ऋषियों के साथ और सतयुग से लेकर आज तक के ऋषियों के साथ बनी रही कि ये वेदों को समझ नहीं सके और अपने अनुभव से जनता को अज्ञान से रंग दिया। इस दयानंद का भी ये अनुभव है कि पाप कर्म नहीं कटते, भोगने ही पड़ते हैं। पुण्यात्माओं, वेद हैं गॉड गिवन। वेदों का आधार मानकर जिन्होंने अपना अनुभव वेदों के नाम पर जो पुस्तक लिखी है और वो वेदों से नहीं मिलता तो वो अज्ञानी है, उनकी वो अज्ञान सोच है, वो व्यर्थ है। अब देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा है महर्षि दयानंद कलयुगी ऋषि ने। इसके विषय में क्या लिखा है? अथ सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संविनतः। क्या कहता है? वेद आदि विविध प्रकार के सदशास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। किसने की है? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। अब देखो कितनी उपमा ला रखी, इसके अंदर अड़ंगा भर रखा है, वेदों के विरुद्ध ज्ञान है, वेदों का नाम लेके। ये कहाँ से प्रकाशित है और कहाँ से ये मुद्रित है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक है वैदिक इति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये प्रिंटर हैं, इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में 7वां समोल्लास 163 पृष्ठ पे प्रश्न किया। महर्षि दयानंद से किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो वे अधिक से अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। क्षमा करो चाहे नाश कहो। पुण्यात्मा, ऐसे ऐसे नकली महर्षियों ने जनता का बट्ठा बैठा रखा है। ये नाम ले थे वेदों का कि हम वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों को जाना है और वेदों के आधार से हम ज्ञान बता रहे हैं, और अपने ज्ञान जो उन्हें सारे जीवन में संग्रह किया था अपनी पुस्तक में लिखिए। ये सत्यार्थ प्रकाश समझो या दयानंद समझो, एक ही समझो इसको। उसने सारे जीवन में जो अड़ंगा इकट्ठा किया था, ग्रहण किया था, और वो इसमें लिख कर चलेगा अपनी अनुभव। अब जैसे पहले जिसका ये विधान भी गलत है कि राजा यदि अपराध क्षमा कर दे सब अपराधी हो जाएं। जैसे पीछे पंजाब के अंदर भ्रमित बालक, नौजवान बच्चे उग्रवादी हो गए थे, तो फिर सरकार ने उनसे ऐलान किया था कि भाई पीछे तुमने जो अपराध कर लिए सो कर लिए, आगे से तुम मुख्य धारा में आ जाओ, तुम्हारे सब अपराध माफ कर देंगे। तो उन्होंने सब ने समर्पण कर दिया था और पिछले उनके सभी अपराध माफ कर दिए थे, और वो मुख्य धारा में आकर नेक आदमी बन गए, अपराधी नहीं रहे, उग्रवादी नहीं रहे। अब आपको वेदों के अनुसार दिखाते हैं भगवान की महिमा वेदों में वर्णित है, और वेद जो है वो सत्य है। ये खुद भी मानता है कि वेद सत्य वस्तु है। ये देखिएगा, इसी का ये दयानंद के अनुवादित है ये दुर्वेद।
और ये खुद कहता है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दयानंद। जब वेद सत्य है तो सत्य और प्रकाश असत्य है, जो वेदों से नहीं मेल खाता। तो अब देखिएगा, अब इसने वहां लिख दिया सत्य और प्रकाश में परमात्मा पाप नाश नहीं करता, क्षमा नहीं करता, और वेदों में ठोक के लिख रखे है भगवान पाप नाश कर देता। तो इसने यहाँ अपनी सोच अड़ा दी कि कोई पढ़ेगा तो नो सोचेगा ये मित्र के विषय में लिख रखा है, लेकिन मित्र का अर्थ भी इसने स्वयं किया सत्य प्रकाश में कि परमात्मा को मित्र भी कहते हैं। अभी दिखाते हैं, वो भी दिखाना पड़ेगा आपको। फिर से वो सत्य प्रकाश दिखाते हैं जो दयानंद की रचना है, उसका अपने अनुभव की पुस्तक है। उसमें इसने मित्र शब्द का अर्थ किया है कि जहां मित्र शब्द हो परमात्मा का ग्रहण करें। देखो सत्यार प्रकाश प्रथम समोल्लास, ये वही सत्यार प्रकाश है, और इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये प्रथम समोल्लास है, और सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पे यहाँ लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ठीक है, अब इन्हीं की थ्योरी से इन्हीं के अनुवाद को लेते हैं। अब आपने अपनी आंखों देख लिया सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये स्वयं कह रहा है कि भगवान सबका मित्र है, इसलिए मित्र शब्द से परमेश्वर ग्रहण होता है, मित्र का अर्थ परमेश्वर है। तो यहाँ इसने परमेश्वर ना लिखा कि पहले तो कोई पढ़े कोई ना इस वेदों के इसके अनुवाद में सर में दर्द हो जाए, फिर भी कोई थोड़ा बहुत ठीक करने की चेष्टा की, वहाँ इसे इसने अपनी या एक चाल दी, राजनीति प्रयोग की। अब यहाँ मित्र माने परमेश्वर पढ़ेंगे हम इन्हीं के शब्दों में। देखिएगा ये वही यजुर्वेद है जो अभी आपको दिखाया था, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा इसे प्रकाशित है, यहाँ से प्रकाशित है, यहाँ से ये छपा है, मुद्रित है। 8वें अध्याय का हम 13वें मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद द्वारा किया हुआ पढ़ रहे हैं। ये 241 पे, अब 242 पे हम पढ़ेंगे। ये 242 पे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, हम परमेश्वर कहेंगे इसको, दान देने वाले के देव कर्तस्य, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, एनस्य माने अपराध के, एनस्य माने अपराध पाप के, पाप कहो अपराध को। एनस्य शब्द देखना हमने संस्कृत का, एनस्य माने पाप, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने पाप। तो हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, अपराध के, एनस्य माने अपराध के, अवैजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, नाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए, एनस्य माने पाप के ही लिखना चाहिए, विरोधाचरण पाप के, अवैजनम माने नाश करने वाले, हरने वाले, असी माने हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, अपराध के, पाप के, अवैजनम माने दूर करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, नाश करने वाले हो। एनस अनस अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी नाश करने हारे हो, क्षमा करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ, अधर्म आचरण यानी जो पाप किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ या करूँ, उस सर्वस्य माने सब के, सब एनस्य माने पाप के, इन्होंने दुष्ट आचरण लिखा है, पाप के आप नाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, दूर करने वाले हैं। घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो। हम जैसे भी अनजानपने में जो कर दिया उसके भी आप नाश करने वाले हो। अब कबीर परमेश्वर जी उनसे पूछ रहे हैं रामानंद जी से। रामानंद जी की कबीर जी की पहले भी एक दिन गोष्ठी हुई थी। रामानंद जी को परमात्मा ने सतलोक दिखा भी दिया था और वो मान गए थे कि आप परमात्मा हो। अब परमेश्वर कबीर जी के इस वार्ता से, कबीर जी के इस टिप्पणी से, इस
जो प्रसन्न से वो बड़े संतुष्ट हुए रामानंद जी। कहा कि बच्चा, मैं तो बिल्कुल बालक बुद्धि जैसा व्यक्ति हूं, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, हम ही अलख अला हैं, और कुतुब गोस और पीर कहे कबीर खालिक धनी हमरा नाम कबीर। गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास जी महिमा बता रहे हैं, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, और मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही।